हेलो फ्रेंड, आज की इस नई वीडियो में स्वागत करते हैं। आज हम कवर करने वाले हैं इतिहास के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि इतिहास का VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा जाने वाला है। आपके बोर्ड परीक्षा में ये आएगा। 30 प्रश्न में से 28 टकराएगा। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको आंसर देना है। इसका आंसर हो जाएगा डी, रावी। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, इसका आंसर हो जाएगा डी, विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा लोहा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की है? इसका आंसर हो जाएगा डी, राखल दास बनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? इसका आंसर हो जाएगा 261 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक किस वंश का राजा था? इसका आंसर हो जाएगा डी, मौर्य वंश। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको एक आंसर लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अजातशत्रु। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, मुद्रा रक्षक किसकी रचना है? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी विशाखादंत, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विशाखादंत। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? ऑप्शन ए में है सिकंदर, ऑप्शन बी में है नेपोलियन, ऑप्शन डी में है फाहियान, ऑप्शन डी में है बुद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नेपोलियन। इसका आंसर हो जाएगा 9 का। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में बोध गया, ऑप्शन बी में है पावापुरी, ऑप्शन सी में लुम्बिनी, ऑप्शन डी है सारनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन ए है लौह युग, ऑप्शन बी ताम्र युग, ऑप्शन सी कांस्य युग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, कांस्य युग। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है मृतकों का टीला, ऑप्शन बी में महान का टोला, जीवितों का टोला, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मृतकों का टोला, यानी टीला बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, भारतीय पुरातत्व का पीला किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पीला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी में अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन सी में दयाराम साहनी, ऑप्शन डी में है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, हड़प्पा का उत्खनन किया था? हड़प्पा का उत्खनन किया था, ऑप्शन ए में है जॉन मार्शल, ऑप्शन बी में है RD बनर्जी, ऑप्शन डी सी में है दयाराम साहनी, ऑप्शन डी में है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दयाराम साहनी। अगला प्रश्न देखते हैं, कालीबंगा कहाँ स्थित है? सिंध में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? ऑप्शन ए में गंगा यमुना सरस्वती, ऑप्शन बी में सोन फाल्गुन गंगा, ऑप्शन सी में है पुनपुन गंडक फल्गु, ऑप्शन डी में है गंगा और सोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा और सोन नदी।
अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुप्त काल। अगला प्रश्न देखते हैं, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन में ए है 4, ऑप्शन बी में है 5, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 8। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 4। वेदों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए में बिंदुसार, ऑप्शन सी में अशोक, ऑप्शन बी में चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी में महेंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखते हैं, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन ए में भीम, ऑप्शन बी में पांडवों की, ऑप्शन सी में अर्जुन की, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पांडवों की पत्नी है। द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, महाराज रंजीत सिंह, ऑप्शन डी में लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महाराजा रंजीत सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? ऑप्शन ए में है भारतीय स्वतंत्रता पार्टी, ऑप्शन बी में है आज़ाद हिंद फौज, ऑप्शन सी में है ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक गठन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी में है लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ऑप्शन ए में है 1940, 1942, 1944, 1946। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1946। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। अगला प्रश्न देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1885, ऑप्शन बी में 1906, ऑप्शन सी में है 1915, ऑप्शन डी में है 1919। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1905, 1906, ऑप्शन बी सी में है 1911, ऑप्शन डी में है 1914। तो इसका बंगाल विभाजन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, भीमराव अंबेडकर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? वंदे मातरम, जन गण मन, सारे जहां से अच्छा, हिंद देश का प्यारा झंडा। तो इसका आंसर हो जाएगा जन गण मन। ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड, इसमें कंफ्यूज ही हो जाता है कितना। तो भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो जन गण मन। अगला प्रश्न देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में छपरा, सिवान, ऑप्शन बी में था ऑप्शन बी में जीरादेई, ऑप्शन सी में सिवान, ऑप्शन डी में गोपालगंज। इसका आंसर हो जाएगा बी, राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 20 नवंबर 1951 को, 20 नवंबर 1948 को, 20 जनवरी 1949 को।
तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा लिंक, या टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,